जय माता दी। हाथ में मोबाइल ना हो, स्त्री का संग ना हो, गलत दृश्य ना हो, दिमाग में गलत विचार ना हो, काम जगेगा? नहीं जगेगा। काम जब जगेगा, स्त्री पुरुष संग हो, पुरुष या स्त्री संग हो, तब काम जगेगा। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री को 3 जगह पर अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। ये पति की जिम्मेदारी है। ध्यान से सुनना, शांति से, सावधानी से। जितने भी पति हैं दुनिया में वो सब सुने। अगर पत्नी का सम्मान पाना चाहते हो, पत्नी का प्यार पाना चाहते हो, स्नेह पाना चाहते हो, पत्नी की इज्जत बनी रहे, इसके लिए 3 जगह पर कभी भी स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले कहा, अगर आपकी वाइफ बीमार हो, उसे कभी भी अकेला ना छोड़े। बीमारी में पति को अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना चाहिए। जिस तरीके से औरत अपने पति की सेवा करती है, देवी अपने पति की सेवा करती है, ठीक उसी तरीके से बीमारी में पति को अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बीमारी में कभी भी पत्नी को अकेला ना छोड़े। जब आपकी पत्नी निर्दोष हो और दुनिया वाले उस पर कुछ बात का दोष लगा रहे हो, उस स्थिति में भी कभी भी पति को अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहना चाहिए। अपनी पत्नी को बोलना चाहिए, मैं हूँ। तीसरी अहम बात, कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, अपनी स्त्री को कभी भी पराये मर्द के साथ कहीं ना तो भेजना चाहिए, ना ही छोड़ना चाहिए। चाहे वो आपका कितना प्यारा दोस्त हो, कितना प्यारा भाई हो, चाहे वो आपके मामा का हो, चाहे वो आपके फूफा का हो, कोई भी हो, अपनी स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि खुद वो वहाँ पर खड़ा रहे। कोई भी कार्य करना हो, अपने पत्नी के साथ खड़े होकर स्वयं वो काम करें। अगर अकेले कोई काम है, स्त्री अकेले वो काम कर रही है, उसको जाने दें, उसे वो काम करने दें। अगर महत्वपूर्ण काम है, वहाँ पर आप नहीं जा सकते, आप किसी रिश्तेदार को उनके साथ भेज रहे हैं, ये गलती कभी ना करें। ये 3 कठिन परिस्थितियों में अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ता है, वह गृहस्थ आदमी अपना और अपनी पत्नी का सम्मान चाहता है। क्योंकि जब स्त्री और पुरुष 2 होंगे, निश्चित ही कहीं ना कहीं कोई काम अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। दोष नहीं होता उस समय। भावनाएं इतनी तीव्र आ जाती हैं, व्यक्ति कब सीमा क्रॉस कर जाए मालूम नहीं होता। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है, आजकल तो सब मानते नहीं हैं, इसलिए ही घर टूट रहे हैं। जवान बेटी जब घर में अकेली हो तो बाप को रात्रि में अकेले में घर में नहीं रहना चाहिए जवान बेटी के साथ। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है शास्त्रों में। देखिए, हम कथा सुनते हैं, ग्रंथों में भी लिखा है कि माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें। पर कहीं ना कहीं कई बाप ऐसे होते हैं, अपनी सीमा लांघ जाते हैं। वहाँ बेटियां रोती हैं, क्या करें कि हमारे बाप नहीं हमारे साथ। मेरी देवकानंदन ठाकुर जी अप्रैल में ही एक कथा की थी, उसमें उन्होंने बताया था, उनके सत्संग में जा काफी बहन बेटियां उनके पास जाकर रोई कि आप तो बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप भी जब ऐसे निकल जाएं। हम तो शास्त्रों की बात कर रहे हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जवान बेटी के साथ कभी बाप को भी अकेला नहीं रहना चाहिए। कब काम बुद्धि भ्रष्ट हो जाए पता नहीं चलता। जवान भाई को भी बहन के साथ कभी अकेले रात में नहीं रहना चाहिए। तो एक पारिवारिक है, संसार में देखो रहते हैं, रहना ही पड़ेगा, पर अकेले में माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों को अकेले छोड़कर कभी ना जाएं। मर्यादा शास्त्रों ने बताई गई है। भगवान ने निमंत्रण कब दिया कि रात्रि में आना, कि रात्रि में काम प्रबल होता है, स्त्रियां सब मेरे साथ होंगी तब आना, कोई और पुरुष नहीं होगा साथ, मैं अकेला पुरुष होऊंगा, कोई नहीं होगा। बस तुम उस समय शक्ति प्रयोग करना अपनी, जितनी भी तुम पर पावर है, जितनी तुम पर शक्ति है। अगर तुमने उस मैदान के जंग में मेरे मन में कामना जगा दी, तुम्हारी विजय, और नहीं जगा सके तो मेरी विजय। भगवान ने भी कितना बड़ा चैलेंज दिया है। भगवान ने कामदेव को भी चैलेंज दिया है कि देखो, कामदेव भी सबका, भगवान ने निमंत्रण दिया कि मैदान में आना। और भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन कहा कि शरद पूर्णिमा के दिन आना। मेरे मन में कामना जगा पाए तो तुम्हारी विजय, अगर नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। ये बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखी हैं। जो शास्त्र के हिसाब से चल दिया, विजय ही विजय। अगर आपकी पत्नी गलत नहीं है, आपकी पत्नी आपका हर हाल में सपोर्ट कर रही है, चाहे आपने भी गलतियां की हो,
फिर भी वो आपका सपोर्ट कर रही है, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आपको भी अपनी वाइफ का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई गलत बोल रहा है आपकी वाइफ के बारे में, तो उसकी बोलती वहीं के वहीं बंद कराएं। काफी पारिवारिक झगड़ा हो जाता है कई बार। सास ससुर हो अपनी बहू को गलत बोलने लग जाते हैं, और वहीं पर अगर वो पति सुन रहा है और उसकी पत्नी की गलती नहीं है, तो उसे अपने माँ बाप का पूरा विरोध करना चाहिए कि बात करना बंद कर दो, बेदखल कर दो, और गलत शब्द पत्नी के बारे में नहीं बोलोगे। मैंने अपने आसपास काफी देखा, कई लोग बोलते हैं कि हम तो रिस्पेक्ट कर रहे थे अपने बड़ों। अरे वो क्या रिस्पेक्ट, जहाँ जिस पत्नी की धज्जियां उड़ा रहे हैं आपके परिवार वाले, समाज में आप शराफत का कोटा पहनकर घूम रहे हैं कि परिवार में किसी और बंदे को ना पता लग जाए। आपकी खुद की माँ आपके लिए सती सावित्री हो जाती है, और पत्नी जो पराये घर से आई है वो पराई ही रहती है। क्यों भाई, तुम्हारी माँ भी तो उस घर की बहू है। जितना हक तुम्हारी माँ का है, उतना ही उस लड़की का भी है जिसको तुम शादी कर कर घर मर लेके आए हो। अगर इतनी ही रिस्पेक्ट खेलनी होती है तो शादी ही ना करो, और अगर शादी कर ली है तो उस लड़की को बोल दो कि मैं अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बोल सकता, तुम्हें रहना हो रहो या जाना हो जाओ, आगे उस लड़की के हाथ में है, उसे क्या करना है। ये सब शास्त्रों में लिखा है। जिस दिन लड़का शादी करके आ जाता है, माँ बाप उसी दिन अपने लड़के को बहू के हाथ में सौंप देते हैं। अपने आप सोचते हैं कि हम बच्चे बन गए, और जो ये कल की बच्ची आई है आपके लड़के से भी वो 2 साल 3 साल 4 साल छोटी होती है, बूढ़ी हो जाती है, यानी कि वो बुजुर्ग बन गई आप लोगों की नजर में। भाई लड़की के भी तो अरमान है। काफी घरों में मैंने देखा है, सुना भी है और देखा भी है, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। इसे किस्मत कहें, कर्म कहें, एक माँ के 2 लड़के या 3 लगा लो या 4 लगा लो। वहीं पर सास है, सास ने कभी आज तक बाहर जाकर नमक मिर्च कभी कुछ खरीदा ना हो, क्योंकि उसे उसके लड़कों ने, उसके पति ने कभी जाने ही नहीं दिया भाई। तो वो एक सती सावित्री औरत बन जाती है सबकी नजर में, बेटों की भी नजर में, उसके पति की भी नजर में, और बाकी परिवार की नजर में भी। वहीं पर एक बहू जब आती है, उसे वहाँ पर उस घर में कुछ नहीं मिलता, वो अगर बाहर जाकर वो सब सामान ला रही है, वो वहीं पर औरत आवारा बन जाती, गंदी बन जाती, चरित्रहीन बन जाती है परिवार वालों की नजर में। ऐसा क्यों भाई? या तो आप, जैसे आप लोगों ने अपनी माँ को, ससुर ने अपनी पत्नी को रखा है, ऐसे फिर बहू को क्यों नहीं रख रहे हो? बहू को भी आप ऐसे ही रखोगे तो उसको क्या जरूरत पड़ रही है बाहर जाने की? और चलो अगर वो जा भी रही, कुछ कर रही है बेचारी, तो उसको सपोर्ट करो। उसको चरित्रहीन बना देते हैं सास ससुर, और सास अपने मायके की तरफ वालों से भी। रहा फिर पति का कोई स्टैंड ही नहीं होता। पत्नी के पास आया, हाँ वो गलत है, उनके पास गया, हाँ मेरी पत्नी गलत है। अरे पत्नी कहाँ से गलत हो गई? बच्चों को संभाल रही है, सुबह से लेकर शाम तक आपका पूरा परिवार संभाल रही है, घर संभाल रही है। के माँ बाप बच्चों को उसके रख नहीं रहे हैं, वो अपने बच्चों को खुद संभाल रही है, घर का काम कर रही है, तो तुम्हारी पत्नी कहाँ से गलत हो गई? आराम तो तुम अपने माँ बाप का देखो कि तुम्हारे माँ बाप कितना आराम कर रहे हैं। या तो पारिवारिक तरीके से जब लोगों की नजर में परिवार बनाकर रख रहे हैं कि हम तो एक हैं, फिर घर में एक ही रहो, या सिर्फ घर में अलग अलग रह रहे हैं, अलग बना रहे हैं, अलग खा रहे हैं, अलग कमा रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, तो फिर जो बाहर वाले लोग होते हैं उनकी नजर में भी वैसा ही दिखाओ कि हाँ भाई हम अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं, और अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करो। कई लोग कहते हैं हमारे पास धन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। पत्नी भी लक्ष्मी का ही रूप होती है। तुम पहले अपने घर की पत्नी की रिस्पेक्ट तो करना सीखो। आपकी माँ और आपका बाप फुल सपोर्ट कर रहा है, आपको दिख रहा है कि हाँ वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ आपकी पत्नी अगर गलत है तो आप अपनी पत्नी को गलत बताओ। और जहाँ पर आपके माँ बाप आपके बच्चों का कुछ नहीं कर रहे हैं, नाम के दादा दादी बने बैठे हैं, तो उन्हें बताओ और समाज वालों को भी दिखाओ कि हाँ ये ऐसे रहते हैं और हम ऐसे रहते हैं। डबल रोल वाली जिंदगी से निकलो, क्योंकि जिस पत्नी को पूरा साथ देना है, आपके बच्चे रखने हैं, उनका करियर बनवाना है, वो पत्नी यही बातें सोच सोच के कि मेरे साथ ये सब कर क्या रहे हैं, वो एक डिमक बन जाती है। वो सोच सोच कर बीमार भी हो जाती। काफी लेडीज तो सुसाइड भी कर लेती हैं। आप लोगों को कुछ नहीं जाना, आप लोगों को दूसरी वाइफ मिल जाती है, पर जो ये बच्चे हैं इनका क्या कसूर होता है? ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है। सही को सही बोले, गलत को गलत बोले, मर्द असली वही है। जब महाभारत में पांडव अंदर थे, जा रहे थे, कृष्ण ने एक बार बोला कि मैं साथ चलूं, पर अर्जुन ने कहा नहीं, जब आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। कृष्णा बाहर सोचता रहा ये मुझे कब बुलाएं। अगर वो पहले ही सही का साथ देकर अगर कृष्ण जी के साथ रहते तो ये पूरी महाभारत जो द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, सब पुरुषों ने मिलके किया था, ये नहीं होता। इसलिए शास्त्रों के हिसाब से भी चलो
भगवान की बात सुनो, अपनी आंखों की पट्टी खोलो और अपने घर में देखो कि आपकी माँ गलत है, आपकी पत्नी गलत है, आपका पापा गलत है, आपका भाई गलत है, आपकी बहन गलत है, या आप खुद ही गलत हो, तभी एक हैप्पी फैमिली हो। और अगर रिस्पेक्ट करना सीखना है तो जो बनियों की कौम होती है ना, इनसे सीखो। इतनी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं ना अपनी पत्नियों की, चाहे उनमें लाख कमी भी हो तो भी उनकी इतनी अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं। और बनियों को फिर सबको मालूम है बनिए बनिए ही होते हैं। देखा कितनी लक्ष्मी होती है उनके पास, ऐसे थोड़ी ना होती है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।